नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है मौलिक ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th का एक टॉपिक है टिग्नोमेट्रिक, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले समझते हैं ये टिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और एंड लास्ट वन कॉट थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होंगे। ये ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं हम। ये इसमें ए, बी और सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें ए बी साइड है, बी सी और ए सी तीन थ्री साइड, और एंगल बी पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और सपोज एंगल ए की वैल्यू क्या ले ली हमने यहाँ पे, थीटा की वैल्यू बराबर ले ली। किसके बराबर? थीटा। तो ले लेंगे यहाँ पे एंगल, लेट एंगल ए इक्वल टू ये थीटा के इक्वल लिख लिया हमने। तो यहाँ से हम देखेंगे एक टेबल ड्रॉ करते हैं। इसमें लिखा हमने पी, फिर बी, फिर पी, फिर एच, फिर एच, फिर बी। पी मीन्स परपेंडिकुलर, बी मीन बेस, फिर पी मीन्स परपेंडिकुलर, फिर एच फॉर हाइपोटेनियस, एच फॉर हाइपोटेनियस, बी फॉर बेस। एक ट्राइंगल में तीन चीज़ें होती हैं केवल, एक बेस होता है, एक हाइपोटेनियस और एक परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया पी, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, फिर पी फॉर परपेंडिकुलर, फिर एच फॉर हाइपोटेनियस, एच फॉर हाइपोटेनियस एंड बी फॉर बेस। तो इसके ऊपर सबसे पहले हमने पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा साइन थीटा। इसके बाद आता है नेक्स्ट कॉस थीटा, और इसके बाद आता है हमारे पास टेन थीटा। ये थीटा, थीटा पे बेस है ट्रिग्नोमेट्री। अब टेन थीटा, जैसे ये थीटा है तो ये किस पे अप्लाई हो रहे हैं? इस थीटा, इस एंगल थीटा पे। तो इस एंगल थीटा के अपोजिट जो भी साइड होगी, अपोजिट साइड कौन सी है इसमें? इसके अपोजिट साइड है बी सी, तो उसको हमेशा क्या लेंगे? परपेंडिकुलर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया, और ये इसका बेस हो गया। और चूंकि सिंस ये क्या है, एंगल बी पे 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट साइड हमेशा क्या होगी इसकी? इसको हाइपोटेनस, हमेशा क्या होगी? हाइपोटेनस को एच फॉर हाइपोटेनस लेंगे हम, ठीक। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो साइन मेन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं? तीन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा क्या होते हैं? इनके रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे अब ये साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे पी है, पी फॉर परपेंडिकुलर और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। नेक्स्ट वन है कॉस थीटा। अब कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनियस। ऐसे टेन टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको फाइंड हो गए हैं। साइन थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच एंड टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन बी। अब ऐसे ही साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है इसके नीचे लिखेंगे हम कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन थीटा का, तो इसका मीन्स ये हाइपोटेनस ऊपर आएगा और नीचे परपेंडिकुलर आ जाएगा इसमें। ऐसे सेक थीटा, सेक थीटा भी क्या होगा? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन एच। तो सेक थीटा इक्वल टू जाएगा हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस। ऐसे ही कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है? टेन थीटा का। तो कॉट थीटा इक्वल टू होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ से देखते हैं हम, सबसे पहले हमारे पास साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? इसका अपोजिट एच अपॉन पी हो जाएगा यहाँ पे।
ऐसे ही नेक्स्ट वन है कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? कॉस थीटा बी अपॉन एच के बराबर। तो और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा को क्या लिख देंगे हम एच अपॉन बी के इक्वल लिख देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट वन है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? पी अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आपकी? बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर आ जाएगी। और हम यह एक चीज़ और समझते हैं यहाँ से, जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? वन अपॉन कोसेक थीटा। ऐसे कॉस थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन सेक थीटा। एंड टेन थीटा को लिख सकते हैं हम अपन वन अपॉन कॉट थीटा के इक्वल। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे पास। इसमें ही बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं हम। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है हमारे पास, हमको दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 4/5 हमको ये गिवन है यहाँ पे। और हमको करना है, फाइंड करना है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को? सबसे पहले हम इसमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ये ट्राइंगल है ए बी एंड सी। यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू के बराबर है थीटा के बराबर ले लिया हमने। तो हमको यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या गिवन है? 4/5। तो हम सबसे पहले लेंगे साइन थीटा सॉल्यूशन। साइन थीटा, तो इसके अकॉर्डिंग देंगे इस एंगल के एंगल अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे क्या है? एंगल ए पर क्या? एंगल ए की वैल्यू किसके बराबर है? थीटा। तो इसके अपोजिट जो साइड होगी क्या होगी? वो बी सी क्या होगी? अपोजिट साइड क्या है? बी सी है। तो उसको हम क्या लेंगे? हमेशा परपेंडिकुलर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो ये है, इसको हम परपेंडिकुलर के ले लेते हैं। ये होगा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा जो रेशियो होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? बी सी है, और हाइपोटेनस क्या है? ए सी है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू ये क्या गिवन है यहाँ पे 4, और ये क्या है? हाइपोटेनस क्या है? 5 की। तो यहाँ पे हम ले लेंगे कांस्टेंट के रूप में लेंगे, तो 4x ले लेंगे। यहाँ पे रेशियो को हमेशा कांस्टेंट में लेते हैं, तो 4x। ऐसे ही हाइपोटेनस को लेंगे 5x के इक्वल लेंगे। तो यहाँ से हमें पास साइन थीटा की वैल्यू किसकी बराबर की? परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या ले लिया हमने? बी सी। इसकी वैल्यू के बराबर ले ली 4x के बराबर, और ए सी की वैल्यू ले ली 5x के बराबर। तो अब इसमें हम करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी में जो हमको ए बी का स्क्वायर अगर हमको फाइंड करना है, ए बी का स्क्वायर, तो क्या होगा? वो ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। इसके हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
पाइथागोरस थ्योरम। तो ए बी का स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा यहाँ से, ए सी का स्क्वायर, ए सी कितना है 5x का होल स्क्वायर माइनस बी सी कितना है 4x का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर। तो 25 ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया हमारे पास 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर। तो किसके बराबर आ गया 25 माइनस 16 कितने के बराबर होता है 25 में से 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर लिखेंगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 9x स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे इस ए बी क्या है स्क्वायर में है, ये अगर आर एच एस में जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा रूट में चेंज हो जाएगा। तो 9x स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आएगी 3x के बराबर आ गई। तो ये 3x आ गया। तो यहाँ से हमको ए बी की वैल्यू भी क्या कर गई फाइंड हो गई 3x के बराबर फाइंड हो गई। तो इसकी हेल्प से हम अदर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। कैसे देखिए, सबसे पहले हम करेंगे कॉस थीटा को फाइंड। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारे पास कॉस थीटा इक्वल टू, तो कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ टेबल में देख रहे हैं क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है इसका बेटा, जिसके थीटा जो एंगल थीटा है इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये हमेशा क्या होगी जो भी एंगल लेंगे जिस एंगल के रेस्पेक्ट में लेंगे तो उसके जो अपोजिट साइड होगी वो हमेशा क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। तो ये क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। और बेस कितना है इसका 3x, तो यहाँ पे 3x लेंगे। और इसकी हाइपोटेनस तो वही रहेगी 90 डिग्री के सामने, तो एंगल बी में ये 90 डिग्री में है तो क्या होगी हाइपोटेनस होगी। तो ये कितना हो गया 5x हो गया। तो यहाँ से एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो इसकी वैल्यू किसकी आ गई किसके बराबर आ गई इक्वल आ गई 3/5 के। ऐसे हम tan थीटा फाइंड करेंगे। नेक्स्ट रेशियो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ टेबल में देखेंगे tan थीटा इक्वल टू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका परपेंडिकुलर कितना है बेटा 4x है और बेस कितना है इसका 3x है। जैसे हम इस ट्रायंगल में देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो ये कितना हो गया 4/3 के बराबर हो गया। तो साइन थीटा तो हमको गिवन था किसके बराबर 4/5 के बराबर। अब कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया, कॉस थीटा की वैल्यू निकाली हमने यहाँ से तो वाई 3/5 tan थीटा इक्वल टू 4/3। नेक्स्ट करते हैं अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इस टेबल में देखते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो h/p के बराबर हो जाएगा h डिवाइडेड बाय p। तो h कितना है यहाँ पे h है 5x h फॉर हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर कितना है परपेंडिकुलर है इसका 4x के बराबर। तो x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ पे कितने के बराबर आ गया 5/4 के बराबर। तो कोसेक थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई 5/4 के बराबर। अब कॉस थीटा का क्या होता है रेसिप्रोकल सेक थीटा। तो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है सेक थीटा। तो टेबल में देखते हैं सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है h/b, h फॉर हाइपोटेनस b फॉर बेस। तो h/b के बराबर आ जाएगा h/b। तो h कितना है यहाँ पे h की वैल्यू है 5x के बराबर और b की वैल्यू है 3x के बराबर। तो 5x डिवाइडेड बाय 3x। तो x से x कैंसिल हो गया तो कितनी आ गई 5/3। तो सेक थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई ये थीटा सेक थीटा इक्वल टू क्या आ गया 5/3 के बराबर। अब नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो है लास्ट वन कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ से देखेंगे हम टेबल में तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है इसका बेटा बेस की वैल्यू है 3x और परपेंडिकुलर कितना है 4x के बराबर। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया यहाँ से तो कॉट थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई यहाँ से हमारे पास 3/4 के बराबर आ गई। तो इसकी हेल्प से हमने कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू हमको गिवन होगी तो हम वो एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और उसकी वैल्यू लिख देंगे वहाँ पे। तो इससे इसकी हेल्प से हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर सकते हैं। बस ये डिपेंड है एंगल पे डिपेंड है। जैसे एंगल कौन सा है सपोज ये अगर हमारे पास यही बात एंगल सी पे पूछी गई होती ए बी सी। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा अगर ये यहाँ पे क्या था ये थीटा था तो इसके अपोजिट कौन सा था यहाँ साइड अपोजिट कौन सी साइड थी
हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अगर ये एंगल ए के रेस्पेक्ट में पूछता सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या एंगल सी के, तो उसके उसके ऊपर ये डिपेंड होती है। सपोज यहाँ पे हमारे पास इस एंगल, ये अगर थीटा एंगल यहाँ पे होता तो इसमें फिर चेंज हो जाते, बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज होंगे बस केवल, और हाइपोटेनस तो वही रहेगी, क्योंकि एंगल बी के सामने जो साइड होगी, अपोजिट जो साइड होगी, वो क्या होगी, हमेशा हाइपोटेनस होगी। अगर एंगल थीटा सपोज यहाँ पे होता तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाता, चेंज हो जाता, तो इसका परपेंडिकुलर तब क्या बन जाता, ये परपेंडिकुलर बन जाता, और ये क्या हो जाता, ये इसका बेस हो जाता, और हाइपोटेनस तो यहाँ पे एज इट ऐसी रहती। तो ये हमने देखना पड़ेगा कि किस एंगल के रेस्पेक्ट में हमें वैल्यू पूछी गई है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो हमने देखा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में उनको समझने की कोशिश करी। जैसे जो हमको हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। इनके रेसिप्रोकल क्या है, साइन थीटा का है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का है सेक थीटा, और टेन थीटा का क्या है कॉट थीटा। तो हमने एक टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर ली, इसकी हेल्प से इजीली हम इनको समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा टेबल में पहले पी, फिर बी, फिर पी, फिर एच, फिर एच, फिर बी, बी। अब यहाँ पे लिख दिया इसके ऊपर से पहले, सबसे पहले साइन थीटा लिखा, फिर कॉस थीटा लिखा, फिर टेन थीटा लिखा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, हमेशा पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। और साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। वो किसके इक्वल होता है, एच अपॉन पी के। सेक थीटा का रेसिप्रोकल एच अपॉन बी के, और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल बी अपॉन पी के इक्वल होता है। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के संबंध में। आशा करते हैं आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।